एक चड़ा दरख्त पर घोंसला बनाकर मज़े से रहता था। एक दिन वो दाना पानी के चक्कर में अच्छी फसल वाले खेत में पहुंच गया। वहां खाने पीने की मौज से बड़ा ही खुश हुआ। इस खुशी में रात को वो घर आना भी भूल गया और इस दिन मज़े में वही गुजरने लगे। इधर शाम को एक खरगोश इस दरख्त के पास आया जहां चड़े का घोंसला था। दरख्त जरा भी ऊंचा है नहीं था, इसलिए खरगोश ने इस घोंसले में झांक कर देखा तो पता चला कि ये घोंसला खाली पड़ा है। घोंसला अच्छा खासा बड़ा था, इतना कि वो इसमें खरगोश आराम से रह सकता है था। उसे ये बना बनाया घोंसला पसंद आ गया और उसने यहीं रहने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद वो चढ़ा खाकर मोटा ताज़ा बनकर अपने घोंसले की याद आने पर वापस लौटा। उसने देखा कि घोंसले में खरगोश आराम से बैठा हुआ है। जारी है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने खरगोश से कहा, चोर कहीं का, मैं नहीं था तो मेरे घर में घुस गए हो। चलो निकलो मेरे घर से, जरा भी शर्म नहीं आई मेरे घर में रहते हुए। खरगोश अमन से जवाब देने लगा, कहाँ का तुम्हारा घर, कौन सा तुम्हारा घर, ये तो मेरा घर है, पागल हो गए हो तुम। इरे कनवा, तालाब या दरख्त एक बार छोड़कर कोई जाता है तो अपना हक भी गवा देता है। यहाँ तो जब तक हम हैं वो अपना घर है, बाद में तो उसमें कोई भी रह सकता है। अब ये घर मेरा है, बेकार में मुझे तंग मत करो। ये बात सुनकर चड़ा कहने लगा, ऐसे बहस करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, किसी सालिस के पास चलते हैं, वो जिसके हक में फैसला सुनाएगा उसे घर मिल जाएगा। इस दरख्त के पास से एक दरिया बहता था, वहाँ पर एक बड़ी सी बल्ली बैठी थी। वैसे तो ये बल्ली इन दोनों की पैदाइशी दुश्मन है, लेकिन वहाँ और कोई भी नहीं था, इसलिए इन दोनों ने इसके पास जाना और उससे इंसाफ लेना ही मुनासिब समझा। एहतियात बरतते हुए बल्ली के पास जाकर उन्होंने अपने मसाइल बताए। उन्होंने कहा, हमने अपनी उलझन तो बता दी, अब उसका हल किया है, उसका जवाब आपसे सुनना चाहते हैं। जो भी सही होगा उसे वो घोंसला मिल जाएगा और जो झूठा होगा उसे आप खा लें। अरे अरे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तशद्दुद जैसा गुनाह नहीं इस दुनिया में, दूसरों को मारने वाला खुद जहन्नम में जाता है। मैं तुम्हें इंसाफ देने में तो मदद करूंगी, लेकिन झूठे को खाने की बात है तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं एक बात आप लोगों को कानों में कहना चाहती हूँ, जरा मेरे करीब आओ तो। खरगोश और चड़ा खुश हो गए कि अब फैसला होकर रहेगा और इसके बिल्कुल करीब गए। फिर क्या, करीब आए खरगोश को पंजे में पकड़कर मना से चड़े को नोच लिया। दोनों का काम तमाम कर दिया। अपने दुश्मन को पहचानते हुए भी इस पर यकीन करने से खरगोश और चड़े को अपनी जानें गंवानी पड़ी। सच है, दुश्मन से संभल कर और हो सके तो चार हाथ दूर ही रहने में भलाई होती है। कहानी का महाल को सब्सक्राइब करो।